सात सतनामी मत के धर्म ग्रंथ निर्वाण ज्ञान की नवनिधि संख्या 13 देवीदास जी के सिक्के। साधो सन्मुख मिलियो भाई सत सुमरन से हो सा। संत कह रहे हैं कि मालिक से सन्मुख मिलो, और जो सन्मुख मिलनो हो वो कैसे? सत सुमरन से हो सा। अगर हम सत को सुमरन करेंगे तो यही सहायक है सन्मुख मिलन। सत आपको सब इसको सुमरन जो है कि इसे शब्द से जो ओंकार से ब्रह्म बनो है, इस शरीर में आए के जो भूल गो है, जो याद आ जाए, अपनो संबंध से याद आ जाए तो जो सत को सुमरन होगो। और सत को सुमरन होने से जे मालिक के सन्मुख दर्शन हैं, उन वे शब्द स्वरूपी हैं, उनके शब्द को सूरत से सुनो ही उनके सन्मुख दर्शन है। सत सुमरन ऐसे कर जानो 5-25 एक कर कह रहे सत सुमरन ऐसे कर जानो। अगर तुमने सत को सुमरन सही से करो है तो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप को ज्ञान हो जाएगा, और सच्चे स्वरूप के ज्ञान होने से जो 5 इंद्री और हर इंद्री की 5 जो प्रकीरत हैं, ऐसे जो 25 हैं, जो एक घर यानी सील के घर में जे आ जाएंगी। सबद परख मन राखो धीर, वहाँ जो पकड़े दास करें। संत कह रहे हैं कि सबद की परख हो जाए, लेकिन अवय भी धीरज रखने की जरूरत है। क्यों? इससे आगे भी वह है। वो कह रहे सबद परख मन राखो धीर, वहाँ जो पकड़े दास करो। सदगुरु साहब तुम्हारी वहाँ पकड़ेंगे, तुम्हें वहाँ पकड़ के ले जाएंगे। सबद परख लो, अब और धीरे रखो। वहाँ पकड़ ठाड़ा किया भौं सागर के तीर, बंदा पार उतारिया ठीक बंदा। वे इसे ही भव सागर में, इसे ही संसार सागर में तुम्हारो हाथ पकड़ेंगे। और जो बंदो है, बंदो कौन है? ब्रह्म है, वही बंदो है। वे इसे इस भवसागर से, जिसमें जो फंसो भव है, इससे वे उसे पार उतारते हैं। ठीक बिन फिरे ठौर का चूका, उनके मन कछु और बुझू। जब तक शब्द को ठिकानो इसे ना मिलेगो, तब तक जो मनुष्य जन्म खाली चलाएगो, उनके मन कछु और बिजू। जो संसारी प्राणी है उनके मन में कुछ और बात। बिजू का कहते हैं जो जैसे खेतन और में एक आदमी नकली बना के कपड़ा पहरा के खड़ो कर देते, तो वास्तव में वो है ना है, लेकिन जानवर और उससे देख के तो जो हो को है। अगर तुम्हें ठौर ना मिलो, उस शब्द को ठिकानो तुमने ना पाओ, तो अब तुम भ्रम में हो। सत्य कहे गत यहाँ होशी, दुरस करी ना साधु। संत कह रहे हैं कि सत्य कहने से तुम्हें हीने इसे शरीर में, इसे संसार में रहते हुए रास्ता मिलेगी। दुरुस्ती से उसे सही से उसे पहचानो। अब उनके उसे कौन पहचाने को? दुरुस्त करी ना साधु पावे। वो साध ही है, वो उसे पावेगो। साध है जो ब्रह्म है, यही साध है, वही उसे पावेगो। बंदा हो सो मन समझा। जो बंदो है वो अपने मन को समझात है, मन के मते में ना चल।
मन समझाए से क्या होए? वो मन समझाए और मिटे मवासा, उन्हें निभाए उदासी के दास। अगर हम अपने मन को समझा लेंगे तो हमारी जो बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब मिट जाएंगी। उन्हें निभाए उदासी के दास। और उदादास बाबा ऐसे बंदे को पार लगा देंगे, उबार लेंगे। उदाजी अनबय पर घटी सत सुमरन से लागा, संसा सब मिटाइया सहस भरम वो भागा। उदाजी, उदाजी क्या है? वो अनभय वाणी है, वो प्रगट हो गई। उदाजी अनभय प्रगटी सत सुमरन से लागा, प्रगट हो गई उसके सुमरन से संत लग गो। संसा सब मिटाइया सहस ब्रह्म भाग। उस शब्द से जो अंदर घट में प्रगट हो, उस शब्द के सुनने से सब संशय मिट गए और सहस भरम के भय थे वे भाग गए संतन के। भागा भरम भेद जब पाया, होशी बंदे उसका जा। संत कह रहे हैं भेद पान से, भगत को भेद पान से भरम थे वे सब भाग गए, होशी बंदे उसका जा। क्या बात मिली? भेद मिलन से क्या बात मिली कि होशी बंदे उसका चाहे। जो मालिक को चाहो है वही होएगो, और मालिक को चाहो हमारे कर्म के अनुसार और हमारी तलब के अनुसार। वह तो जोगी जहर जूना, ब्रह्म ज्ञान दे उज्जवल कीना। वे जोगी अवगत आप जाहिर है, प्रगट है, जूना है, सबसे पहले है। जब कुछ भी रचना ना थी, आप ही आप थे। अवगत आसन रहे समाई, ओंकार भी होता ना, छाया माया होती ना, कुछ भी ना तो तब वे थे सबसे पहले। अवगत आप है। अब वे कह रहे ब्रह्म ज्ञान दे उज्जवल कीना। संत को ब्रह्म को ज्ञान दे दो। ब्रह्म को ज्ञान देने से उज्जवल होता, किसी भी क्रिया से कोई उज्जवल ना हो सकता। ब्रह्म को ज्ञान, यानी जब तक इसे ज्ञान ना है तब तक जो जीव है, और ज्ञान सदगुरु साहब दो तो जो ब्रह्म होगा। और ब्रह्म ऑलरेडी उज्जवल है, उसे उज्जवल करने ना, वो तो उज्जवल है ही। लेकिन क्या है, हम अपने स्वरूप को भूल गए। लेकिन भूल गया सब तुमरा ना, जीव हुआ 84। उज्जवल किया भगत जब दीनी। अब भगत है वे ब्रह्म को सौपत है। हम पर छाया सदगुरु कीनी। वे कह रहे हम पर सदगुरु साहब ने अपने शब्द की छाया कर दी। छाया का की? शब्द की। 12वें श्लोक में कहिए, सत को हो मना, सत के शब्द की पकड़ छाया। छाया है सत के शब्द। हम पर छाया सदगुरु कीनी, छाया करी छुटाई भ्रांति, साधो मिल जाओ एक। उस शब्द की छाया से सारी भ्रांति थी, ऊंच नीच सब खत्म हो गई। साधो मिल जाए एक पांच, सब साध की एक ही पांच, एक विचार, एक रास्ता, कोई ऊंच नीच ना। एक जात और एक पांच है, एक सबन की 100, दूजा सोई जानिए दूजे गुर का। साध की एक जात और एक ही मत है, एक ही पांच है। एक सबन की 100 और सबकी एक ही सोच है। दूजा सोई जानिए दूजे गुरु का। सब एक गुरु उदादास बाबा के सिख हैं, कोई दूसरे गुरु को सिख ना है, इसलिए दूजो कोई है ना। दूजो वही है जो
उदादास बाबा का गुरु न मानो। दूजा हो और रखे दुजागी, कालों रही कुबत नहीं भाई। जो दूजो जो सतगुरु साहब के अलावा और किसी को भी मानता है तो वह बहुत ब्रह्म है, दुजागी है, उसकी मत बटी हुई है। तो समझ लो कालों रही कुबत नहीं भागी। अब कालों से वो मुक्त नाय भाव है, अब वो कालों में ही फंसा। कुबत रखे ही का फूटा सत शब्दा से डोले। जिसके अंदर कुबत है उनको हृदय फूटो, वो फूटे भाई मैं कोई सच्ची चीज टिकट ना है। कुबत रखे ही का फूटा सत शब्दा से डोले। और सतगुरु साहब ने, उदादास बाबा ने चोला में आए के जो शब्द, जो ज्ञान दो है वो उनके शब्दा हैं। वो उन्हें न्याय मानता है, उससे अलग चलता है। सब शब्दा से हो उजियारा, घटपिंड का गोरख रखो। उदादास बाबा ने जो ज्ञान में आए के, जो चोला में आए के स्वयं ज्ञान कहो, संतन के ज्ञान जो दर्शाओ, उससे ही अंदर विकास होएगा, उससे ही वो शब्द की इसे परख होएगी, शब्द को जाने को। घट पिंड का गोरख रखवा। पिंड जो नीचे नाखून से, अंगूठा के नाखून से लेके 9 द्वार तक जो पिंड है, इसके भी रखवारे बे है। और 9 द्वार से जो 21वें ब्रह्मांड तक जो घट है, इसके भी रखवारे एक ही हैं। घट पिंड का गोरख रखवारे। गोरख आप देवता थरपा, हेला दिया जब कलयुग सर। और गोरख जी ने ही देवतन को थरपो है, देवता भी उन्हीं ने थरपे हैं। हेला दिया जब कलयुग सर का। और साहेब ने जब शब्द सुनाओ तो जो कलयुग की चाल थी वे सब हट गई। कलयुग सर का भई एक राजी, उठी तेग निकलंग की। जब कलयुग हट गो, कलयुग की चालें हट गईं, तो सबकी एक राय बन गई। उठी तेग निकलंग बाजी। और निहिक लंग यानी वीरबान जी ने तलवार शब्द की उठा ली। बाजी तेग बहादुर मड़िया, और वे उस शब्द से मर गए। उस शब्द की आद ईर्खा देओ दाना, देओ दाना। देवताओ दानव, देव और दाना क्यों कर जाना। इन्हें ने किसी को मानने, ये ज्ञान को मानना है। फुरमाना मानने काना, ये मालिक के फुरमान को ना मानते हैं। काना मार्ग दूर करीजे, राजपाट निकलंगी को दीजिए। जो मार्ग में जो थे, जो शब्द के मार्ग से अलग थे, वे अलग हो गए, दूर हो गए। और राजपाट निकलंग को दीजिए। और सतगुरु साहब ने वीरभान जी को सब अगुआकारी सरदारी सौंपी। राजपाट निकलंग को दिया, सत शब्दा का लाहा दिया। वीरभान जी को सब संगत की अगुवाई, अगुआकार बना दो। और उन्होंने सत शब्दा, उदादास बाबा ने जो शब्द, जो ज्ञान कहो, उसमें उन्हें आनंद भाव लहा लिया। इसे विद भाई नवनिधि देवी दादी ने इस तरीका से संतन ने उसको आनंद लो। देवीदास जी ने जो नवनिधि गाई, नवनिधि देवीदास जी पढ़े सतगुरु के फुरमान, जुग जुग ऊपर जाहरी आए लक्ष्मण। सतगुरु साहब के हुक्म से देवीदास जी ने जो नवनिधि पढ़ी, और जुग जुग ऊपर जाहरी आए लक्ष्मण। जुग में आए, चारों जुग में उनकी जाहरी भई।
नवनिधि 14वीं दीपा जी के सिक्के की। बंदा जागा जुग पौरमानी, जिन चौकस सत की भगत पिछा। बंदे जग गए जुग परमानी। जुग परमानी कौन सो है? वो 12 साल को समय, जिस समय अवगत आपकी इच्छा उदादास बाबा के चोला में विराजमान भई, वो 12 साल परमान को जुग है भाई, जुग परमानी है, जिन चौकस सत की भगत पिछानी। उस समय में जिसने भी चौकसी से सत की भगत क्या है जो पहचान लई, तो उनके भगत पिछानी भूला नाई, त्यागा सी धसा आगमन। जिन्होंने भगत को पहचान लो फिर वे भूल बनाए पड़े, त्यागा सी दशा आगमन। उन्होंने अपने अहम को, अपनी मैं को त्याग दो और वे बंदे हो गए, वे सिख हो गए और आगे बढ़े भगत मार्ग पर। आगमानी धसा मुकत का गैला, परमानी बंदा के सब छोड़। और वे मुकत के मार्ग पर आगे बढ़ गए, परमानी बंदा की सब छोड़ेगा। और परमानी बंदे को सदगुरु साहब ने मार्ग है वो सहज कर दो। अब कह रहे वो मार्ग सहज कैसे हो? किसब सुहेला पावे सोई, तन का लालच करे कोई। जो सहज और सच्चो रास्ता किसे मिले? वो जो तन को लालच न करे। तन को लालच वही ना करेगो। तन को लालच पूरी तौर से वही छोड़ सकत है जिसे अपने सच्चे स्वरूप को ज्ञान हो। अब आगे कह रहे हैं, तन का लालच मत कोई राखो, जबलक बोले ब्रह्म सतई सत। संत कह रहे हैं कि कोई भी प्राणी तन को लालच मत करो, जो तन तो नाशवान है, मिटन वालो है, जो तुम्हारो स्वरूप ना है, इसके मिटने से तुम्हारी कुछ भी हानि होने वाली ना है। इसलिए इसको लालच मत करो, जो तो एक दिन जाए बोल। जबलक बोले ब्रह्म सतई सत। हाँ, लेकिन जब तक जो शरीर है, शरीर में ब्रह्म बैठो है, तब तक सतई सत। सतई की सुमरन करो, सतई की आराधना करो, सतई को गावो, सतई को भाको, सत शब्दा का सेल समावो, अन्वय भगत भेद तुम पाओ। सदगुरु साहब ने जो ज्ञान कहो वो तीर के समान है, उसे तुम अपने अंदर समा लो तो तुम अन्वय भगत भेद तुम पाओ। उदादास बाबा के शब्दन में, उनके ज्ञान में अन्वय भगत को भेद है। उसे तुम स्वीकार कर लो, मान लो, हृदय से उसे स्वीकार कर लो। भगत भेद पावे परमानी, डाकोदर्शी अन्वय बानी। अब संत कह रहे हैं कि भगत को भेद कौन पावे? वो परमानी। परमानी कौन है? जो परमान से आओ, जो ब्रह्म है, जो ओंकार से ब्रह्म बनाओ। तो जो शब्द से ही जो ब्रह्म बनो है, इसलिए जो परमानी है। भगत भेद पावे परमानी, तो भगत को भेद है जो ब्रह्म ही पावे, वो मन बुद्धि ना पावे। भगत भेद पावे परमानी, और कौन? जाको दर्शी अनुभव बानी। जिसे अनुभव बानी, वो अनुभव शब्द, वो सत शब्द, वो ओंग शब्द, वो आद शब्द, जिसे दर्शो। दर्शन के मतलब जिसकी सूरत ने उसे सुन के उसको अनुभव ही उसके दरस है। अब आगे खोल दोगे जो अनुभव बानी क्या है, तो कह रहे अनुभव बानी किसब तुम्हारा, सदगुरु दर्शे गुरु हमारा। अनुभव बानी जो अवगत आपने करी है, जो अवगत आपको किसब है, सतगुरु दर्शे गुरु हमारा।
और जो शब्द ही सद्गुण है। और संत कह रहे बेहमद दर्श, सद्गुण दर्श से टोटा मिटिया, कुमत क्रोध पाप सब कटिया। सद्गुरु साहब के दर्शन की जो सिफत है कि उनके सब जितनी भी कमी थी वो सब दूर हो गई। क्या कमी थी? कुमत क्रोध पाप सब कट गया। कुमत, बुरी मत, क्रोध, पाप सब कट गया। जन्म जन्म के पाप कट जाए। हुई नफा और सूरत सवाई, सद्गुरु साची भगत। जब जो शब्द श्रवण में आओ तो ऐसी नफा भई कि सूरत अब बहुत अच्छी तरीका से, बहुत उनकी सवाई जितनी लगत थी उससे बहुत ज़्यादा सूरत भगत को भेद मिलन से लगन लगी। सद्गुरु साची भगत बताई। सद्गुरु साहब ने सच्ची भगत बताया दे। जो शब्द है शब्द की भगत ही सच्ची भगत है। साची भगत बंदा कोई पाई, जुग जुग देह बदलती है। जो सच्ची भगत बंदोई पार। बंदो कौन है? बंदगी करण को ब्रह्म बंदा की। जो ब्रह्म है यही बंदो है। तो साची भगत बंदा कोई पाई, जुग जुग देह बदलती है। दूसरी बात भी इन सामने रख दे कि जो देह है जो तो हमेशा बदलत रहे। ब्रह्म में कोई परिवर्तन ना हो, बंदे में कोई परिवर्तन ना है। हाँ जी, साची भगत बंदा कोई पाई, जुग जुग देह बदलती आई। कांची देह छुनक में फूटे, सच सुमरे 84 छूटे। जो देह है कच्ची है, किसी की भी कभी भी छूट सका। कोई इसकी गारंटी ना है जो कितने दिन रहेगी, कितने साल रहेगी। सत सुमरे 84 छूटे। लेकिन इस कच्ची देह भी बहुत अच्छो इसको उपयोग हम कर सकत हैं कि अगत से इस ब्रह्म को क्या संबंध है। इस संबंध को जान ले तो 84 छूटे। फिर 84 लाख योनि के आवागमन में ना आने पड़ेगा। 84 में कभी ना आवे, जुग जुग अपना किसब का। संत जो बात गारंटी से कह रहे हैं कि फिर वो 84 में कभी भी ना आवेगो और जुग जुग अपना किसब कमावे। फिर तो वो हर समय हर युग में अपनो किसब, इसको किसब कमानो है। शब्द में सूरत लगानो ही जो ही भगत है, यही किसको किसब है। किसब कमावे चीजें नहीं। और इसमें कोई चीजें ना हो। जिसने इसे एक परख लो, इसे जान लो, फिर जो ज्ञान हमेशा कार्य हो, जो ज्ञान मिट ना सका, इसको चीजें ना हो सका, इसे कोई बांट ना सका। चौकस रहे अपने घर माई। इसको घर कौन सो है? जिस शब्द से जो ब्रह्म बनो है वही शब्द इसको घर है। जो उसे घर में रहे, यानी इसकी सूरत उसे शब्द में रहे, तो घर में रहे सो बंदा साचा। तो वो सच्चो बंदो है जो अपनो घर पहचान ले और अपने घर में रहे। रहत में डिगे सो कहर का। अगर इस रहत में जो डिगत है अपने सच्चे घर में ना रहते तो जो कायर है और कच्चो। चौकस बनच करी जो भाई, साधो सतगुर योग फरमान। साधन को सतगुरु साहब ने जो फरमान दो, जो फरमाई के चौकस बन। जो शब्द को जो बनज है, शब्द को सुनो, शब्द में सुरन लगानो, जो चौकसी से करो। जो साधन को सतगुरु साहब ने फरमाई। हिंदू तुरक दोनों से न्यारा, जो किया कलयुग से नहीं। जो 12 साल को वो समय
जिस समय हमारे गुरु दादास बाबा चोला में विराजमान थे, वो हिंदू और तुर्क दोनों की चाल से न्यारो मत थो, और वो कलयुग से भी अलग मत थो, वो सदगुरु की चाल थी। सदगुरु साहब सबके दाता, पहुंचा में रिजक जैसा है दाता। सदगुरु साहब सबके दाता हैं। हम जो न समझे कि इतने जो साध हैं इन्हीं के दाता हैं, सारी सृष्टि के दाता हैं, हर जीव जंतु सबके दाता हैं। सदगुरु साहब सबके दाता, पहुंचा में रिजक जैसा है। जिसको जैसो रिजक, रिजक माने रोजी, उसे वैसी रोजी मिलती। गरीब निवाज बिड़द है भागा, अवगत आपको बिड़दई गरीब निवाज। सदगुरु से वे गरीब को निवाजत है। गरीब कौन है? जिसने अपने आपा को, अपनी मैं को सदगुरु साहब के चरणन में सौंप दो, जिसने टोटल समर्पण कर दो, वही गरीब है। उसे वे, उनको यही काम है कि वे उन्हें निवाजत हैं, गरीब निवाज हैं। वे उन जिसके अंदर गरीबत है, जिसने समर्पण कर दो, उसे वे इस भवसागर से पार लगा देते हैं। थे करनी राफल पावता, और वे अपनी करनी को पूरो फल पाते हैं। सदगुरु दर से दीपा गाम अपनी करनी राफल। सदगुरु साहब के दर्शे से, सदगुरु साहब के ज्ञान से दीपा जी संत कह रहे हैं कि हर प्राणी अपनी करनी को ही फल पाए। कोई किसी को दुख ना दे सकत, कोई किसी को सुख ना दे सकत। सबको अपनी करनी के अनुसार दुख और सुख मिलता है, और अगर मुक्ति को कर्म करेगो तो वो मुक्ति हो। सत्य।